यह अब तक की सबसे शानदार ड्रेस चेंजिंग शो थी। हाँ, लेकिन वह इतनी आसानी और फ्लो के साथ कैसे बदल पा रहा था, क्योंकि वह इंसान था ही नहीं, वह एक शेप शिफ्टर मे हुओजर था। रायन ने अपनी पीठ के पीछे छुपा हुआ अदृश्य हथियार निकाला और पल भर में पास खड़े मालिक को बेहोश कर दिया। तभी शेप शिफ्टर ने भी अपना असली रूप दिखा दिया। असल में रायन को उससे एक जरूरी काम था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को बोबा लोग उठा ले गए थे। उसे शेप शिफ्टर की जरूरत थी ताकि वह बोबा लोगों का रूप लेकर उनके बीच घुस सके। वहीं शेप शिफ्टर खुद भी छुपकर क्यांगशिन सिटी में आया था। उसके पास कोई वैध पहचान नहीं थी और वह रोज मालिक के हाथों शोषण झेल रहा था। संयोग से रायन उसकी यह समस्या हल कर सकता था। दोनों की तुरंत बन गई। वे मिलकर बोबा लोगों के रूप में बदल गए और लंगड़ाते हुए उनके इलाके में घुस गए। बोबा लोगों का राजा बेहद लालची इंसान था। हर दिन हजारों लोग उसे खाना परोसने के लिए लाइन में लगते थे, लेकिन कोई भी डिश उसकी पसंद की नहीं होती थी। इसी दौरान गलती से रायन भी खाना पहुंचाने वाली लाइन में शामिल हो गया। स्पष्ट था कि उनका खाना भी राजा को पसंद नहीं आया। तभी श्याओमेई सफेद पोशाक पहने, सिर पर बड़ी गोल टोपी लगाए, फलों की थाली लेकर राजा की ओर बढ़ी, लेकिन राजा की नजर सीधे श्याओमेई पर थी। वह उसे ही खाना चाहता था। नाजुक पल में रायन ने हमला रोक दिया और पल भर में सभी बोबा लोगों को खत्म कर दिया। वे खुशी मना ही रहे थे कि अचानक बोबा लोगों का एक और झुंड टूट पड़ा। किस्मत से वे सीवर के रास्ते भाग निकले, लेकिन शेप शिफ्टर का शरीर भाले से छलनी हो चुका था। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसने रायन से आखिरी विदाई ली और सफेद राख में बदल गया। इसी के साथ उसका दुख भरा जीवन समाप्त हो गया। क्योंकि रायन के शरीर में प्रिंसेस मिया ऑक्सिन की चेतना मौजूद थी, वे जल्द ही पर्ल पीपल के ठिकाने तक पहुंच गए। पर्ल पीपल पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वहां उनकी मुलाकात पर्ल किंग से हुई। रायन ने अनायास ही अपने हथियार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन राजा ने अपनी सच्ची नीयत दिखा दी। उनका कोई बुरा इरादा नहीं था और जिस कमांडर को उठाया गया था वह पूरी तरह सुरक्षित था। पर्ल पीपल कमांडर से बस यह जानना चाहते थे कि मिया ऑक्सिन के विनाश का सच क्या था। वे पहले से जानते थे कि प्रिंसेस मिया ऑक्सिन की चेतना रायन के भीतर मौजूद है। बाजार में दाखिल होने से पहले रायन के पीछे चल रहा रहस्यमयी व्यक्ति असल में पर्ल पीपल ही था, क्योंकि हर मिया ऑक्सिन प्राणी मरते समय अपनी चेतना को एक तरंग के रूप में समय स्थान में छोड़ देता है ताकि वह किसी दयालु होस्ट को ढूंढ सके। 30 साल पहले एक ऐसी जंग में जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था, मिया ऑक्सिन ग्रह नष्ट हो गया। 6 मिलियन पर्ल पीपल एक पल में खत्म हो गए। ग्रह के नष्ट होने के बाद वे अंतरिक्ष में भटकते रहे और अपने जहाज के डेटाबेस से अनेक भाषाएं और ज्ञान सीखते रहे। उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड में अरबों ग्रह मौजूद हैं, असंख्य प्रजातियां फैली हुई हैं और उनमें वे इंसान भी शामिल हैं जिन्होंने उनका घर तबाह किया। समय ने उनका दर्द नहीं मिटाया, लेकिन उन्हें नफरत और गुस्सा छोड़ना सिखाया। एक दिन उनका जहाज मिल्की वे के कबाड़ खोजने वालों को मिला। वे लूट तो ले गए, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि भीतर एक विलुप्त होती जाति मौजूद है। पर्ल पीपल खामोशी से वहीं रहने लगे, दुनिया को देखते समझते रहे और दूसरी प्रजातियों